कि कल रात फिर एक हमारे पत्रकार साथी पर हमला होता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किस ट्रैक पर काम कर रही है। और सबसे आश्चर्य की बात कि राज्य की राजधानी रांची है, यहाँ सारे आला अधिकारी मौजूद हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप हटाइए ना। आखिर कितना समय सीमा तय हो, कितना समय दे रहे हैं। तो बहुत सारी सुइयां जो है एक दूसरे से जुड़ रही है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। रिजल्ट चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, सब लोग हैं। आखिर क्यों नहीं इस पर कोई रिजल्ट निकल पा रहा है। रोज़ एक एक एक्सक्यूज़ की, एकदम बहुत करीब हैं हम ये के अपराधी के, बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब 1 घंटा के अंदर में समाचार मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और मुझे तो मतलब तरस आता है कि हमारे पुलिस महकमे में मतलब इतना बड़ा सोर्स, इतना खर्च करती है सरकार, इतना मतलब कि एकदम पूरा उसके पुलिस के आधुनिकीकरण और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से सुसज्जित इतने सारे सोर्सेस, उनका क्या कहाँ चला गया, कोई सूचना तंत्र नहीं है। विषय है और हमें खेद है कि इस प्रकार की वारदातें लगातार हो रही हैं। पिछले दिनों जब बैजनाथ महतो जी का मामला आया था, उसी वक्त हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से डीजीपी से भी चर्चा की, राज्य के यहाँ रांची के एसएसपी से भी चर्चा की। देखिए, बदलाव की आवश्यकता है और जब पुलिस प्रशासन का इकबाल कायम नहीं होगा तो अपराधी इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम देंगे। इसलिए हमें लगता है कि मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन काम करे और इस विषय को लेकर के हम आज ही अध्यक्ष जी से चर्चा भी करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि पत्रकार तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको दिखाना उनकी जिम्मेवारी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई चाहे कि अब हम संगठित तरीके से अपराधियों का गिरोह चलाएं और इस प्रकार से लोगों का भयादोहन करें तो ये संभव नहीं है। हम इसके खिलाफ मुखरता के साथ आवाज़ उठाएंगे। गठबंधन की सरकार बनने के बाद जितना संजीदा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को अभी मिला है, उतना संजीदा मुख्यमंत्री पूर्व की सरकार में नहीं मिला था। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक स्थिति की बात है, तो अगर कोई घटना घटती है तो माननीय मुख्यमंत्री का या हमारे प्रशासन का संजीदगी यह है कि घटना के घटने के तुरंत 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी होते रही है और हम अपराधियों को गिरफ्तार करते रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे पत्रकार मित्र के ऊपर हमला हुआ है, इससे बहुत दुखद घटना है और हम उनके स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ उनके हमलावरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, बहुत जल्द वो गिरफ्तार होकर के गंतव्य स्थान में यानी जेल में वो जाने का काम करेंगे। देखिए, प्रदेश में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है। अब जंगलों में आप देखेंगे नक्सलियों का राज है, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का राज है और शहरी क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला है। पहले ये सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट करते थे, पर अब इनका दुस्साहस इस सरकार में इतना बढ़ गया है कि जजों को, वकीलों को और अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर भी लगातार प्रहार हो रहा है। अभी रांची में बीते दिन ही एक पत्रकार बंधु के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और इसी बीच शर्मा चैनल के राहुल जी के ऊपर भी बीती रात को जानलेवा हमला किया गया। तो जिस तरीके से पत्रकारों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है झारखंड में और पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार में जो विधि व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है और जंगल राज की ओर हम लौटते दिख रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।